दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्न सन 2019, 20, 23, 24, 25 से लगातार बार बार पूछा जा रहा है। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, ये वाला जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रश्न तो मैं हल कराऊंगा और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस तो भी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बेटा पहला प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लेकिन प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से समझना, ऐसा प्रश्न आपको पक्का मिलेगा, मैं कहता हूं गारंटी के साथ। तो देखो बेटा कैसे हल करते हैं ऐसे प्रश्न को। यहां लिख देंगे हल और लिख देंगे माना। यहां पर हमें 2 संख्याएं माननी पड़ेगी, माने 2 अंक मानने पड़ेंगे। लिख देंगे माना संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक कितना हमारा x। ठीक है बेटा, तथा दहाई का अंक, समझना बात को, y। ठीक है, ये 2 हमने अंक मान लिए। एक चीज और है छोटी सी, कब, जब ऐसा सवाल आ जाए तब, कि आपको यहां पर लिखना पड़ेगा संख्या। क्या लिखना पड़ेगा? संख्या, या कह दो अभिष्ट संख्या। ये हो जाएगी 10y प्लस के x। भाई ये 3 लाइन आपको लिखनी पड़ेंगे इस प्रकार के प्रश्न में। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। देखो एक लाइन, संख्या को पलटने पर क्या लिखेंगे? अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या लिख देंगे। यहां पर अंकों, मैं समझाऊंगा दोबारा आपको, पहले ध्यान दो। यहां पर अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। अब बात को बड़ा ध्यान से समझना, ये संख्या है, संख्या के अंक पलटे जाएंगे, अंक है ना। तो देखो यहां पर हो जाएगा x और यहां हो जाएगा y। ठीक है, बस ये आपको 4 लाइनें याद करनी है या इनको समझना है, जैसे भी करें वो आप कर लेना। कैसे कि ऐसे सवाल में इकाई का अंक हमारा x है, दहाई का अंक y हो जाएगा, और तीसरी लाइन जो चलती है हर बार 10y प्लस के x, ये क्या होती है मेरी अभिष्ट संख्या होती है। अच्छा, चौथी लाइन मैंने अभी लिख दिया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। तो अंक क्या है? यही तो है अंक, x और y। तो इनके अंक मैंने यहाँ पे इसको धर लिया है और y को धर लिया है, ये अंक हमारे पलट गए। अब करेंगे प्रश्न को हल। देखो कैसे समझना। यहां पर मैं लिखूंगा प्रथम शर्त। क्या लिख दूंगा मैं? प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त में क्या कहता, थोड़ा सा ऊपर कर दें जिससे आपको सवाल पूरा पूरा दिख जाए। 2 अंकों की एक संख्या, भैया 2 अंकों की संख्या, संख्या कौन सी है? ये रही 10y प्लस के x, और उसके अंकों को उलटने पर, इसके अंकों को, संख्या के अंकों को उलटने पर। तो भैया संख्या के अंक हमने पलट दिए थे, कितना आया था? ये आया था 10x प्लस के y। तो यहां लिख देंगे 10x प्लस के y का योग, इन दोनों का योग, योग माने जोड़, कितना है? 99 है। कितना है? 99 है। समझे ना समझे? अब समझ होंगे, देखो दोबारा समझो। कह रहा था 2 अंकों की एक संख्या, भैया ये 2 अंकों की संख्या हमने ले ली यहां पर, और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। भैया हमने इसके अंक पहले से उलट रखे हैं, देखो। तो ये भी मैंने यहां पे ले ली। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, ध्यान रखना नीचे बता रहा हूं मैं, ठीक है। इन दोनों का योग कितना? 99 है। समझे? इसको कर देंगे सरल। कैसे भैया? 10x और 1x कितने हो गए? 11x। 10y और 1y कितने हो गए? 11y बराबर 99। देखो सब में 11 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है, और 11 निम 99। अब आप कह रहे हो भैया 11 कहाँ चले गए? तो अगर मैं 99 को इधर भेज दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? बराबर के बाद में 0 बचेगी,
और जब मैंने भाग लिया तो 11 का भाग 0 में लाएंगे, कितना आएगा? 0 ही आएगा, आएगा ना आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने सीधे सीधे इसको लिख दिया। यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ लेते हैं, इसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ 99 के बाद में, यदि अंकों के यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 हो, तो दोबारा सुनो, यदि संख्या के अंक, भैया संख्या के अंक कौन से? एक्स और वाई, इन दोनों का क्या अंतर कितना है? 5 है। तो यहां पर हम लिख देंगे द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, ठीक है। तो अंक ये रहे, इनका अंतर कितना है? 5 है। कितना है? 5। समीकरण नंबर 2। बस भैया, ये दोनों आपने निकाल लिए ना, समझ लो आपका प्रश्न पूरा पूरा हल हो गया। देखो कैसे हल करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 के दोनों के मान देखो, x के भी बराबर है और y के भी बराबर है। तो यहां लिख देंगे हम क्या? समीकरण 1 व 2 से। तो एक समीकरण बेटा हमारा कौन सा है देखना, एक समीकरण है हमारे पास, सीधा कर लें इसको, है ना, x प्लस के y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है? x माइनस के y बराबर 5। समीकरण नंबर 2, ठीक है। इधर देखो थोड़ी सी जगह है क्या कि इन दोनों को काट दो, प्लस माइनस के दोनों कट गए, तो 1x और 1x कितने हो गए? 2x बराबर 9 और 5 बेटा कितने हो गए? 14। ठीक है, अब इतने भाग को अलग लिख लेते हैं दूसरे पेज पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? यहां लिख देंगे x बराबर 14 और बेटा ये संख्या लग जाएगी बट्टे में, और 2 सत्ते 14। तो बेटा x का मान कितना आ गया? 7। ठीक है, सही कर लें इसको थोड़ा सा, और इसको कर देते हैं साइड में। तो x का मान हमारा कितना आया? ये आ गया हमारा x का मान 7। कितना आ गया? 7। अच्छा, अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 जो आपकी मर्जी उसमें रख देना। तो मैं यहां पर समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं, सरल है दोनों ही। लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x प्लस के y बराबर 9। तो x का मान हमारा 7 है, प्लस के y ये रहे, बराबर 9 ये रहे, y बराबर 9 ये रहे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस को हो जाएंगे 7, है ना बेटा। और y बराबर कितना आया? 2। तो x का मान हमारा 7 आ गया था ऊपर देखो, और y का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, ये तो हो गए अंक। कौन से? 1, 7 और 2। हमें तो अभिष्ट संख्या चाहिए। क्या चाहिए? संख्या। देखो यहाँ पे क्या कहा था उसने? संख्या है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या? अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या। और अभिष्ट संख्या हमारी कौन सी थी? 10 y प्लस के x, यही तो थी। तो देखो 10 ये रहे, ठीक है। y का मान कितना आया है? 2, तो गुणा का चिन्ह 2 लिख देंगे, और प्लस x का मान कितना आया था? 7। 10 दूनी 20, और प्लस के 7 कितने हो जाएंगे बेटा? 27। कितने हो जाएंगे? 27। अब बताओ ये संख्या बनी कि नहीं बनी है? और क्या अंक की बनी है? 2 अंकों की। तो देखना यही पूछा था उसने, 2 अंकों की संख्या है ना, तो हमने संख्या प्राप्त कर लिया, और बेटा यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी यह वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों इस वाली वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करना, जरूर। ठीक है, ये आएगा बेटा प्रश्न, और 4 से 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियो के साथ। जय हिंद। हाँ, एक बात तो रह गई क्या, कि ये वाली चीज है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन बता रहा था, ये रहा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2 अंकों से बनी एक संख्या। ठीक है, सीधा कर लूं, दोबारा देखते हैं। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा ठीक बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न है, और ये आपको करके मुझे बताना है। इससे मुझे ये पता चल जाएगा हाँ बच्चा थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक से क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।